तो दो चर वाले रैखिक समीकरण शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो बहुपद वाला तो खत्म हो गया, बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण शुरू करते हैं। तो इसमें जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले वो लिखेंगे कथी, देखना ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0। इसमें 1 1 लगा देंगे, a1 x b1 और c1। एक समीकरण ये हो गया है, ठीक है जी। और इसके बाद क्या होता है, इसमें एक और समीकरण होता है a2, जैसे इसमें a2x b2y और प्लस में c2 बराबर 0। इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, कंडीशन को याद रखना पड़ता है, ठीक है। कंडीशन है तो कंडीशन को याद रखना पड़ेगा। तो कंडीशन कौन सा है, एक मार्कर लाओ तो ब्लू वाला यहाँ पे था ना, देखो यहीं पर। कंडीशन क्या होता है इसका कि तीन चीजें बनती है, देखना। जिसे a1 बटे a2 और बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, इसका और इसका अनुपात निकालेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे, अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो इसमें क्या होता है कि केवल एक हल, क्या बोलते हैं, केवल एक हल। देखो इसको हम लोग बोलते हैं केवल एक हल, केवल एक हल, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, उसको बताते हैं। केवल एक हल को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा नाम अद्वितीय हल, क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल। दूसरा पॉइंट इसका अगर मिलेगा, इसका जो ग्राफ होता है ना, प्रतिच्छेदी रेखा ग्राफ होता है। इसका जो होता है ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा, मतलब इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेदी रेखा इसका ग्राफ होता है, प्रतिच्छेदी रेखा इसका ग्राफ होता है। देखो मतलब ग्राफ इसका जैसे मान के चलो कि इस तरीके से अगर हम कोई ग्राफ ऐसे दिया है, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा ना वो ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे एक दूसरे को काटेगा। इसलिए एक पॉइंट यहाँ से एक पॉइंट मिला और एक पॉइंट यहाँ से ऐसे मिल जाएगा। तो जो पॉइंट मिला तो हम लोग एक ही पॉइंट में मिला, इसको बोलेंगे k1 बटे b2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, केवल एक हल। और इसका हो गया अद्वितीय हल। और प्रतिच्छेदी रेखा से क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा से क्या हो गया, हल हो गया, ग्राफ हो जाएगा। दूसरा एक और दूसरा कंडीशन, एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होता है देखना, दूसरा कंडीशन रहेगा a1 बटे a2, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2, c1 बटे c2। अगर ये तीनों रहता है, ठीक है, अगर ये तीनों ऐसे अगर है तो इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। इसको बोलेंगे अनेक, माने अपरिमित रूप से अनेक हल। देखो इसका, इसके पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक हल, इसके बहुत सारे हल निकलेंगे। देखो सीधा सा बात है कि जहां पे ग्राफ कट करता है ना, जितना बिंदु पर कट कर रहा है वो हल की संख्या है, ठीक है। जितना बिंदु पर ग्राफ कट कर रहा है वो समीकरण का क्या है, हल है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल बोला है। अब इसका ग्राफ कैसा हो सकता है, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो देखना इसका ग्राफ संपाती होता है। क्या होता है, जैसे ये हम लोग का हो गया ग्राफ, क्या हो गया, ग्राफ हो गया। सीधा सा बात है, ये जो ग्राफ हुआ होता है ना एक्स अक्ष, इसको बोलेंगे वाई अक्ष, तो इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस बोलते हैं ना। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा बताओ, इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा संपाती। संपाती क्या होती है, एक ये लाइन हो गया, ठीक है, इसी के ऊपर ये लाइन चढ़ गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये तो एक जगह काटा है, ये कितना जगह कट ले कोई जान रहा है? ये तो एक जगह काटा है, चलो ठीक है, है ना, एक जगह काट दिया, एक जगह, इसी पे चढ़ गया है, तो क जगह कटने होगा कौन जान रहा है कि नहीं। देखो आगे चलते हैं। तीसरा, इसमें तो तीनों बराबर हो गया, तीनों बराबर हो गया ना। इसके बाद तीसरा कंडीशन एक बताते हैं। तीसरा इसे नीचे बता देता है, देखो फिर बाद में मिटाया जाएगा। तीसरा में क्या होता है,
A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर नहीं होगा किसके, C1 बटे C2 के। यही मेन कंडीशन, अगर ये सब समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन बनेगा, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। तो इसे ऐसा अगर है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, क्या इसको बोलेंगे हम लोग, तो हो गया अपरिमित रूप से अनेक हल, केवल इसे लिखे कोई हल नहीं, क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा इसका, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं में क्या होता है कि इसका ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं। हल तो कई जगह चाहिए गया है, तो कई जगह काटे होगा, कोई वो नहीं है, ये तो एक जगह काटा है। इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं में, देखो जैसे ये ग्राफ हुआ, क्या हो गया, ग्राफ, तो होगा क्या, इसका ग्राफ एक ऐसे चला गया, माने पैरेलल जाए, कैसे जाएगा, समांतर रहेगा, कैसे रहेगा, समांतर। ये समांतर रेखा है तो कहीं काट रहा है, तो जो इसी तो कोई हल नहीं है, समांतर रेखा है तो इसीलिए इसका कोई हल नहीं है। एक जगह कट ले तो एक हल, दो जगह चौड़ी गया है तो कई जगह कट लो, देखो यहाँ पे आगे ये क्या हो गया, समांतर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं इसमें कुछ इसके अलग अलग नाम भी है, ठीक है ना। इसको जिसमें हल निकलता है ना, जिसमें हल निकलता है इसको हम लोग बोलेंगे जी संगत। क्या बोला गया है, जिसमें हल है उसको संगत बोलेंगे। ये भी तुम्हारा इसमें दिया है कि कोई हल नहीं है ना, इसको हम लोग बोलेंगे जी असंगत। क्या बोलेंगे, असंगत। इसमें जिससे भी हल निकल रहा है, जैसे इसको भी बोल देते हैं जी संगत। इसमें कुछ ना कुछ हल तो निकला है ना, कुछ ना कुछ हल निकला है ना, इसमें तो है ना अनेक हल, इसमें तो ये दोनों संगत हो गया, इसमें कोई हल नहीं तो क्या हो गया, असंगत हो गया। बोलो कोई दिक्कत आए समझ में, आगे बढ़ा जाए। देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधे, किस पे आएंगे हम लोग, क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा कि दिया है कि एक्स, क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे यहाँ पे जो प्रश्न देखने को मिलेगा तुमको, देखो एक नंबर क्वेश्चन से कहां से आएंगे हम लोग, एक नंबर क्वेश्चन। ये मेन इसका थ्योरी हो गया, ये मेन क्या हो गया, थ्योरी। और यहाँ तक अगर क्लियर हुआ तो इसी बेस पर सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक नंबर जो क्वेश्चन दिया, इसमें क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं। अब क्वेश्चन पहले नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन रहेगा। 3x - 2y = 12 क्या दिया है, देखो इसको मिटा देते हैं हम ऐसे। देखो इसमें दिया है, सीधा सा बात है, ऊपर से लिखते क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या दिया है, 3x - 2y = 12। 3x - 2y = 12। अब चीज दिया है कि 4x माइनस, दूसरा चीज दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं। देखो 4x - 5y = 16। 4x - 5y = 16। इसमें पूछेगा कि इसका हल कौन सा होगा, इसका हल कौन सा होगा, ठीक है। इस समीकरण का हल कैसे निकालेंगे, तो इसका दो तरीके से हम बता देते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। 3x - 2y = 12, अब 4x - 5y = 16, बात खत्म। बने कैसे ये, देखो तो एक तो दो विधि होता है, इसी चीज का पांच गो विधि है, जिसे प्रतिस्थापन विधि होता है, विलोपन विधि होता है, बृहज्गुणन विधि होता है, ठीक है, अनुपात निर्णायक विधि होता है, अनुपात निर्णायक विधि। तो हम लोग कौन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें आते हैं। देखो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, कैसा, समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। तो हम लोग विलोपन विधि से एक बार सॉल्व करते हैं, कैसे, विलोपन विधि। कौन विधि है बोलो जरा, हाँ, विलोपन विधि से इसको जब सॉल्व करेंगे, देखने क्या होगा इसका। इसमें किसी एक चाहे वाई को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करके कटा देते हैं, जोड़ने घटाने पर। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम लोग x को बराबर करते हैं, क्या करेंगे x को बराबर। तो ये पहले वाले समीकरण में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें, 4 से, और दूसरे वाले समीकरण में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तभी तो देखो पहले वाले में 4 से करेंगे तब 3 चौका 12 होगा, है, और इसमें करेंगे तब 4 3 12 होगा, तब x x कट जाएगा तो y बचेगा, तो आराम से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जब निकालेंगे तो लिखेंगे 3 चौको 12x, 3 चौको 12x माइनस 4 दूना 8y, 4 दूना 8y, अब 12 चौको 48, 12 चौको 48, ठीक है। इसमें तो इसको समीकरण तीसरा कह लेते हैं, क्या बोलेंगे, समीकरण तीसरा, ठीक है। अच्छा ये जरूर याद रखना, चलो समीकरण तीसरा हो गया।
अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें दूसरा में 3 से गुना करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 यही 12x माइनस 15y माइनस 15y बराबर 48। इधर भी क्या आ गया 48। इसको समीकरण 4 कर लेते हैं, समीकरण 4 दिख रहा है क्लियर। देखो क्या करना है, एक रूटीन बताते हैं, सुबह जगना है आराम से, ट्यूशन में भंगवाना नहीं है, भंगवा तो दिक्कत हो जाएगा। क्या करना है, घर में बैठना है, रूटीन तैयार करना है, रात में मेहनत करना है, तब सवेरे आना है पढ़ने, ठीक है ना। नहीं तो होगा क्या, सब मेरे हमारे भरोसे सब छोड़ दिक्कत हो। मेन काम क्या करते हैं, मेन स्टूडेंट ही होते हैं, मेहनत नहीं करेंगे तो टीचर से कुछ खास नहीं होने वाला है। देखो अभी समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, 4 में से 3 को घटाने पर, चाहे 3 में से 4 को घटाने पर लिखेंगे समीकरण 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 करने पर सीधा सा बात है। इसको आराम से लिख देते हैं। देखो ऊपर लिख देंगे, पहले 4 लिख देते हैं, 12x माइनस 15y, 12x माइनस 15y बराबर 48। फिर तीसरा 12x माइनस 8 क्या देगा, 8y बराबर 48, ठीक है। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ऐसे होगा, यहाँ तक आ रहा है, हाँ नीचे तक आएगा। देखो तो जब इसको हम घटाएंगे तो सबको 12x से 12x कट जाएगा, 12x से 12x कट जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा ना, तो ये 0 है, क्या आएगा है 0 आ जाएगा। अब देखो माइनस 15 में से 8 घटाए कितना आ जाएगा, माइनस 7, माइनस 7y हो गया ना। y बराबर सीधा सा बात है 0 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, y के मान आ रहा है, ये आ रहा है वीडियो में, हाँ ठीक है। तो y के मान आ गया ना 0, y के मान 0 आया तो y के मान हम इस कोने में रख लेंगे, समीकरण 1 में रख लेंगे तो x का मान पता चल जाएगा। इसमें देखते हैं आंसर इसका, y के मान 0 दिया है तुम्हारे ऑप्शन ए में, ठीक है। ऑप्शन ए में y का मान 0 आ गया है और x का मान 4 आना चाहिए। तो इसको मिटाते हैं, इधर मिटा देते हैं। वीडियो में तो लिख लोगे ना, लिख लोगे ना घर पे, अच्छा लिखो लिखो सब। यहाँ तो सॉल्व किए थे तो y का मान कितना आया था 0। अब लिख दो y के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, कहीं पर भी रख सकते हैं, तीसरा चौथा दूसरा, तो लिख देते हैं y के मान समीकरण 1 में, y के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण 1 जैसे 3x दिया है ना, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y बराबर 12, ठीक है, 3x माइनस 2y बराबर 12। तो y का मान 0 है, तो इस सब में ना गुना का संबंध होता है, याद रख लेना, माइनस 2 और यहाँ पर y की जगह पर क्या रख देंगे 0, y की जगह पर 0 बराबर 12। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 0 हो जाएगा बराबर 12। तो 0 तो खत्म हो गया, सीधे लिख देंगे 3x बराबर क्या हो जाएगा 12, x बराबर 12/3, 3 चौको 12। तो x का मान कितना आ गया, x का मान 4। तो इस समीकरण से मतलब इस विलोपन विधि से x का मान आ गया 4 और y का मान कितना आ गया 0। तो ये हो गया हल, सीधा सा बात है, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो x और y का मान हम लोग फाइंड कर लिए, किस विधि से, विलोपन विधि से, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन इसमें का देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है कि दो समीकरण दिया है तो पूछा है किसमें अनगिनत हल होगा, किसमें अनगिनत हल, किसमें अनगिनत हल होगा, ठीक है ना। तो ग्राफ अच्छे से उतारे हो, अनगिनत हल किसमें होगा। दूसरा क्वेश्चन में पूछा है कि अनगिनत हल होगा, इसको बताते हैं। तो बताओ जरा अनगिनत हल किसमें हो सकता है, अनगिनत हल किसमें होगा, जिसमें तीनों बराबर होंगे, ठीक है। देखो पूछा है इसमें कि अनगिनत हल, पूछा है कि अनगिनत हल किसमें होगा। जैसे दो समीकरण होता है ना, ठीक है, a1 नहीं था, a1x प्लस b1y प्लस c1। अभी हम शुरुआत में कुछ देर पहले बता चुके हैं, कुछ देर पहले बताए हैं। जैसे ये समीकरण होता है, देखो a1x प्लस b1y या प्लस में c1 बराबर 0। यहाँ पे क्या रहेगा a2x प्लस b2y और प्लस में c2 बराबर 0। तो पूछा कि अनगिनत हल किसमें होगा, अनगिनत हल
किस में होगा, तो किस में होगा, a1 बटे a2 बराबर में b1 बटे b2 अब बराबर c1 बटे c2। इसमें ना होता है अनगिनत हल है, देख लो एक बार, कंफर्म है ना। ये तीनों अगर आपस में बराबर आ रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा, अनगिनत हल। शायद इसमें अनगिनत हल अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनगिनत हल। ऐसा ग्राफ कैसा होता है, क्या होता है, संपाती है कि नहीं। जैसे एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा, तो चढ़ जाएगा तो कई जगह काटल है कि नहीं, उसको कटले है, उसको गिनती थोड़े कर पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो आगे, तीसरा जो क्वेश्चन दिया इसमें, क्या नंबर तीसरा, ध्यान से देखना तीसरा क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण, दो समीकरण दिया है तो कितने हल होंगे, इसके कितने हल होंगे। देखो कैसे बनेगा, जैसे दिया इसमें 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y अब प्लस 2, 3x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। समीकरण सपोज करो कि पहला हो गया, ठीक है। और दूसरा दिया है कि 6x, दूसरा क्या दिया है 6x माइनस 9y और प्लस 5 बराबर 0। समीकरण क्या हो गया दूसरा। अब इसको जो पहला समीकरण, अच्छा 2x माइनस 3y है ना, 2x माइनस 3y प्लस 2, अच्छा हाँ 2x माइनस 3y, सॉरी देखो लिख देते, 2x माइनस 3y प्लस 2 है ना। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं, यही वाले रूल से मैंने है ना जो पहले बताए थे, a1 बटे a2 b1 बटे b2 निकालते हैं तो कितना आएगा, देखो देखो क्या हो जाएगा, a1 बटे a2 निकाल के देखते हैं कितना आएगा। जैसे a1 का मान कितना है 2 है, ध्यान से देखो इसमें सीखना है, बहुत बड़ी बात है। a1 का मान कितना हो गया 2, a2 का मान कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया आया ना, पहले देख लो बाद में उतारना। देखो 2 1 2 और 2 3 6, 1/3 आया ना, a1 बटे 2 1/3। अगर हम b1 बटे b2 निकालते हैं, b1 बटे b2 तो माइनस में दिया है कभी 3 है, अब b2 के मान माइनस में 9, माइनस माइनस प्लस 3 कम 3 3 3 9, 1/3 आ गया, मतलब दोनों बराबर आया। अब तीसरा भी चेक कर लेते हैं, तीसरा बराबर तो नहीं आएगा, c1 बटे c2 निकाल लेते, देखना c1 बटे c2, इसको जब निकालेंगे तो c1 का मान दिया है 2 और c2 का मान दिया है 5, तो बराबर नहीं है। तो कौन सा कंडीशन में जा रहा है? कोई हल नहीं। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। इसका कंडीशन हम एक बार साइड में लिख देते हैं, देखना a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 अब बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। जब ऐसा जब नहीं है तो क्या लिख देंगे, कोई हल नहीं। क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के, क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। ऐसा ग्राफ कैसा होगा, समांतर रेखा। इसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर रेखा इसका ग्राफ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। देखो ये हो गया हम लोग का ऐसा ग्राफ, जैसे बताए थे ना, ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो जाएगा, एक ऐसा ग्राफ एक ऐसे जाएगा, तो समांतर रेखा इसका ग्राफ होगा। कोई दिक्कत, आगे चले जाए। इसको पड़ेगा मिटाना, तब तक मिटा दिया जाता है, मिटा दे, लिखोगे मिटा दे, चलो ठीक है। पूछ ले रहे हैं, उतारना भी होगा तो रुक जाएगा, ठीक है। उतारना जरूर घर पे लिख लेना, लिख लो ना, देख के है घर पे लिखना लोग। ऐसे कितना मिनट का होगा अभी, चलो ठीक है, देखते हैं आगे। देखो कल चेक भी करेंगे कौन कौन लिखा है कौन नहीं लिखा है, ठीक है। 3 में तो क्वेश्चन नहीं हुआ, ज्यादा क्या हुआ, 3 क्वेश्चन हुआ ना मुश्किल से, और ऊपर का उधर का पहले का कंसेप्ट था बस। देखो चौथा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा मतलब दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि संपाती हो तो उनके कितने हल होंगे। इसमें बोला है, इसमें क्वेश्चन में बड़ी कितना आसान है। देखो बोला इसमें कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती है, मतलब एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है, तो उसके कितने हल होंगे, तो क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा।
ठीक है, लेखा चित्र मैंने पूछा है, बोला है ग्राफ। ठीक है, सीधा सा बात है कि रैखिक समीकरण का ग्राफ, जैसा ना रैखिक समीकरण का ग्राफ, कौन नंबर क्वेश्चन है ये? 4 नंबर ना। देखो रैखिक समीकरण का लेखा चित्र दिया इसमें, तो लिख देते लेखा चित्र। ठीक है, लेखा चित्र कैसा है? संपाती। कैसा है? संपाती है। तो संपाती है तो हल इससे कितना हो जाएगा? अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। जैसे अगर हल की बात करेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल, चाहे अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, है कि नहीं? तो इसमें क्या होता है? तीनों बराबर होता है क्या? नहीं होता है, तीनों बराबर नहीं होता है, हैं? तीनों बराबर होता है। चलो ठीक है, इसका कंडीशन बगल में लिख देते हैं। जैसे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर होता है, बराबर होता है ना c1 बटे c2। बोलो कोई दिक्कत? तीनों बराबर होता है तो क्या हो जाएगा? इसका ग्राफ संपाती होगा। तो संपाती का मतलब क्या? एक ऐसे और फिर एक इसी पर ऐसे, है कि नहीं? ये तो कंडीशन होता है कि इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल, संपाती, तीनों बराबर होता है। ठीक है, पांचवा देखते हैं। पांचवा में क्या कह रहा है? देखो पांचवा में क्या, कौन सा क्वेश्चन है? पांचवा दिया है कि दो रैखिक समीकरण के लेखाचित्र समांतर हो तो हल की संख्या कितनी होगी? समांतर हो तो शून्य हो जाएगा हल। ठीक है, दूसरे में पूछा है कि लेखाचित्र कैसा हो? समांतर। लेखाचित्र देखो पूरे कॉन्सेप्ट पर, लेखाचित्र का समांतर हो, रैखिक समीकरण का ग्राफ का जैसे ना समांतर अगर हो तो कहीं नहीं करो, कहीं नहीं काटा है तो कहीं नहीं काटा है तो क्या हो जाएगा? है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। लेखाचित्र समांतर, लेखाचित्र समांतर हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। बस बात खत्म। लेखाचित्र समांतर हो तो कोई हल नहीं। ठीक है, लेखाचित्र समांतर हो तो कोई हल नहीं, सीधा सा बात है। तो इसका ग्राफ तो हम बता ही चुके हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक ना, लेखाचित्र समांतर हो तो कोई हल नहीं, तो इसको घेर देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? 6 नंबर। 6 नंबर में क्या बोला है? पढ़ो तो एक बार। 6 नंबर क्वेश्चन रुक जा देखते हैं। के किस मान के लिए x प्लस 2y बराबर 3, पहले लिख लेते हैं। इसमें के का मान पूछा है, सीधा सा बात है। देखो इसमें दिया है कि x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, एक और 3x माइनस 3x प्लस ky, 3x प्लस ky बराबर 9, है ना? मिला लेना अच्छे से। जैसे पूछा है कि के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा। ठीक है, इस समीकरण में पूछा है कि के का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ऐसे करेंगे, देखना x प्लस 2y, इस 3 को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा? -3 बराबर 0। ठीक है, दिख रहा है क्लियर है? इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे तो 3x प्लस में ky, 3x प्लस में ky -9 बराबर 0। क्या हुआ? ठीक है, हैं घूम जाए। ठीक है, देखो आ रहा है ये क्लियर। देखो तो जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो चेक कर लेते हैं। a1 बटे a2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। कुछ भी नहीं तो यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं तो a2 की वैल्यू 3 है। अब b1 बटे b2 निकाल लेते हैं। क्या? b1 बटे b2, तो 2/k हो जाएगा, 2/k। तो दोनों बराबर नहीं लग रहा है, तो देख लेते हैं एक बार इसको सॉल्व करके। दोनों बराबर जब नहीं है तो अगर इसको हम लोग बराबर करते हैं, देखना लिख लेते हैं यहाँ पर। देखना a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, और c1 बटे c2 1/3 आएगा ना। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं c1 बटे c2, तो -3 बटे -9 होगा ना। तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, तो c1 बटे c2 का मान कितना आया? 1/3 आया ना, 1/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो a1 बटे a2 का मान कितना है? 1/3। a1 बटे a2 का मान
1/3। अब b1/b2 कितना है, 2/k है, 2/k है ना, 2/k। कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा, 6। k का मान कितना आ गया, 6। k का मान कितना आया, 6 आया समझ में। अगर हम इसको ही बराबर रखेंगे ना, ये भी 3 गुना 6 हो जाएगा। इसको बराबर करते हैं तो ये गुना, इसको बराबर करते हैं ना, b1/b2 c1/c2, ये भी 3 गुना 6 हो जाएगा, 3 गुना 6। तो ये आ गया हम लोग का 3 गुना 6, 6 नंबर क्वेश्चन का। इसको नोट कर सकते हो, स्टार लगा देते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे तो इंपॉर्टेंट सब है, जो भी चीज गाइड में दिया है ना डबल स्टार कर देते हैं, ये पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर बताया जाए। 7 नंबर कितने देर का होगा, 7 नंबर वीडियो, 7 नंबर क्वेश्चन में देखो, 7 नंबर में दिया है, 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 3x - 2i + 3। अच्छा, इसका हल पूछा है, कौन सा हल होगा ये समय, इसको क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं देखना। इसमें दिया है कि 3x मिलाते रहे, डिजिट थोड़ा था, 3x - 2i बराबर, प्लस में 3 दिया है, +3 बराबर 0। अब 4x प्लस क्या दिया है कि 4x + 3y -47 = 0। ये से पूछा है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। हम पहले बता चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, थी विलोपन विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे जैसे निकाल सकते हो। इसको निकाल के बता दिया जाए। देखो जैसे बता चुके हैं वैसा ही बनेगा ये। इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो 3x - 2i, ठीक है, अब -3 हो जाएगा, इसको इधर भेज दिया गया, ठीक है। इसको तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 4x + 3y और माइनस प्लस में हो जाएगा 47, ऐसे दिया है ना 47। कुछ प्लस माइनस इधर उधर हो तो बोलना है एक बार जरूर, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण पहला कर देते हैं, इसको समीकरण दूसरा, ये कितना हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ये तीसरा, और ये कितना हो जाएगा, चौथा। इसका सॉल्यूशन पूछा है, चाहो तुम ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन से करने से क्या फायदा, मैंने जल्दी हो जाएगा उसे। ऑप्शन से मान रख के चेक करेंगे, दोनों 0 आ गया, ठीक है, लेकिन मान के चलो कि मेथड तो पता होना चाहिए ना। देखो इसमें चाहेंगे तो हम x को बराबर कर लेते हैं, चाहे y को बराबर कर लेते हैं। x किसको बराबर करें, y को करते हैं, इसमें किसको करें, y को। तो समीकरण जैसे 2y है ना, यहाँ पे 3y है, तो y में किससे गुना कर देंगे, 3 से, तो 6y हो जाएगा। y में अगर गुना, इसमें 2 में गुना करेंगे हम तो 3 से, तो 6y, इसमें 2 से करेंगे तो 6y होगा, y बराबर हो जाएगा, आराम से कट जाएगा। समीकरण लिख लेते हैं, समीकरण 3 में कथी से, 3 से, समीकरण 3 में 3 से गुना, समीकरण 3 में 3 से गुना, तथा समीकरण 4 में 2 से, तथा समीकरण 4 में 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, गुना करने पर हम पाते हैं। अब क्या पाते हैं देखो बताते हैं। तो समीकरण 3 में किसी से गुना करेंगे, समीकरण 3 में 3 से, और 4 में, हाँ 4, 3 से जब इसमें गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुना 6x माइनस 6y, ठीक है, अब बराबर माइनस है, 3 से गुना करें -9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -9। इसमें 4 से कराएंगे तो 4 चौको 2 से कराएंगे तो 4 गुना 8x, अब प्लस में 2 से है तो 6y, ठीक है। और इसमें कराएंगे तो 47 दूना ना, तो 7 दूना 14 के 4, 4 दूना 8 1 9, 94, क्या गया 94, ठीक है। अब तो इसको क्या करते हैं, जो 2 को मिला ना, इसको हम सीधे से बात है जोड़ देते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मान के चलो फिर अलग अलग लिखेंगे तो फिर टेंशन हो जाएगा, जोड़ देंगे। ऐसे एक बार बता देते हैं, रुक जब क्या मन में रहेगा। इस समीकरण इसको 5वां कर देते हैं, इसको 6ठा। अच्छा यही समीकरण को ऐसा लिखा गया है, चलो ठीक है, इसको क्या कर देंगे 6ठा। इसको जब सॉल्व करेंगे 5वां और 6ठा को जोड़ने पर, 5वां प्लस 6ठा, इसको जोड़ रहे हैं, समीकरण 5 + 6 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो देखो ऊपर 6x माइनस 6y बराबर -9, इधर कितना है
8x कितना है 8x प्लस 6y बराबर 94। जोड़ेंगे तो कट जाएगा 6y कट जाएगा 8 6 14x 8 6 14 और 94 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 14 में से 9 घटेगा कितना देगा बताओ 94 में से 9 घटाओ 94 में से तुम्हारा अगर 9 घटेगा तो तुम्हारा हो जाएगा 80 घटाएंगे 14 में से 9 घटाएगा कितना देगा बताओ 9 घटाना है हैं 85 हो जाएगा घटा लो लिख के 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा बोलो है तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 3 कितना हो जाएगा 9 4 कितना 14 में से 9 घटेगा 5 कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 8 यहाँ पे लिख देंगे कभी 85 हो जाएगा कितना हो जाएगा 85 सही है 85 हो गया लेकिन 14 से ही कटेगा कट जाएगा x और कितना जाएगा 85/14 x बराबर 85/14 कटेगा कि नहीं कटेगा नहीं कटेगा 14 छक 84 होते हैं 14 छक 84 होते हैं लेकिन 84 आता तब ना कटता है 84 आता तब ना कटता है देखो ऊपर से कहीं गड़बड़ तो नहीं गए इसमें कितने से गुना कराए हैं 2 से तो 7 दूना 14 के 4 1 4 दूना 8 1 9 इसमें से इधर 9 है कितने से कराए इधर 3 से गुना तो 3 3 9 हो गया -9 9 5 14 ठीक है ये आ गया 8 के 8 85 इसका 85 बटे करके कुछ दिया क्या आंसर रुको देखते हैं कितना इतना तो नहीं ना है इतना आंसर बटा में नहीं है 47 एक मिनट रुक जाओ 1 से 6 भी नहीं कि 1484 करके कटा दिया जाएगा इसको तो सही किया गया गड़बड़ कहाँ हो रहा है 47 गुना ठीक होता है ना चलो तो यहाँ से 1 4 गुना 94 ठीक है जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे तो ये घटेगा 14 में से 9 घट गया 5 ये 8 के 8 हो गया ठीक है और 8 6 14 कुछ गड़बड़ तो नहीं है ये एक बार ऐसे निकालो ना रुक जाओ देखो बताते हैं जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 3/3 आ गया कितना आएगा a1/2 निकालेंगे 3/3 कितना हो जाएगा 2/2 एक आ रहा है इसके ऊपर 3/3 तीनों बराबर आता है क्या होता है जब तीनों बराबर आते हैं तो क्या होता है अनेक हल होता है अनेक हल होता है तो इसमें हल निकलना चाहिए लेकिन हल निकल नहीं रहा है इसमें फंसा कहानी रुक जा रुको थोड़ा रुको तो देखते हैं इसमें एक मिनट रख दी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है ठीक है।